अमरीकी फौज ने ईरान में गिरने वाले तैयारे के दूसरे पायलट को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा, अमरीकी फौज ने तारीख का सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पायलट को निकालने के लिए दर्जनों तैयारों को ईरानी हदूद में भेजा गया जो खतरनाक तरीन हथियारों से लैस थे। मोअज़्ज़िज़ कर्नल अब बिल्कुल महफूज और खैरियत से हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि 2 हवाबाजों को दुश्मन के इलाके से बचाने का ये अस्करी तारीख में पहला मौका है। हम कभी भी किसी अमरीकी सिपाही को मैदान में तनहा नहीं छोड़ेंगे। तैयारे के पायलट को 2 रोज कबल ही अमरीकी फौज ने रेस्क्यू कर लिया था। सदर ट्रंप के मुताबिक रेस्क्यू मिशन के दौरान कोई अमरीकी हलाक या जख्मी नहीं हुआ। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि रेस्क्यू मिशन के लिए आए हुए एक ड्रोन को मार गिराया गया। मशरिक़ वुस्ता जंग में इसराइल की हिमायत ने भारतीय किसानों को डुबो दिया। मोदी सरकार की नाकिस और दोगली पॉलिसियों का भांडा बरतानवी मीडिया ने फोड़ दिया। बरतानवी जरीदे दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय किसान खौफ हरास का शिकार हैं। भारत में किसानों को तेल और खाद की शदीद किल्लत का सामना है। भारतीय किसान ने दी गार्डियन को बताया कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी हमारे लिए बहरान बन चुकी है। चावल की पैदावार बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा है। भारत सालाना 6 करोड़ टन से ज़ायद खाद इस्तेमाल करता है, जिसके खाम माल की दरामद के लिए भारत आबनाए हुर्मुज़ पर इन्हिसार करता है। अफसोसनाक खबर दें शुजाबाद से, जहां इस्लामाबाद से रहीम यार खान जाने वाली कार बस्ती दाद इंटरचेंज के करीब ट्रॉलर से टकरा गई है। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 2 जख्मी हुए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा अली इमरान से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी, शुजाबाद में बस्ती दाद इंटरचेंज के करीब मोटरवे M5 पर यह ट्रैफिक हादसा पेश आया है। ट्रॉलर और कार के तसादुम में खातून समेत 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं जबकि 2 खवातीन जख्मी हुई हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कार सवार तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है जो कि इस्लामाबाद से रहीम यार खान सफर कर रहे थे कि रास्ते में ये हादसा पेश आया। ताहम दोनों जाँ बहक अफराद और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको ये बताएं कि डस्का में बीवी से झगड़े पर शौहर ने फायरिंग कर दी। गोलियों की जद में आकर खातून और उसका भाई जाँ बहक हो गया। वालिदा समेत 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। इससे मुतालिक मजीद बात करेंगे उस्मान हैदर से। उस्मान, बताइए इस वाक़े की क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया थाना सतरा के इलाका लकड़ा में पेश आया है, जहां पे ससुराल आए दामाद और बीवी के बेटी के दरमियान झगड़ा हुआ। दामाद ने तैश में आकर मुबैना तौर पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद को गोलियां लगी, जिनमें मुल्ज़म की बीवी और भाई मौका पर जाँ बहक हो गए जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मकतूलैन की शनाख्त 35 साला सफिया और 48 साला परवेज के नाम से हुई है, जो मुल्ज़म की बीवी और भाई बताए जा रहे हैं। जख्मियों की शनाख्त 70 साला हिफ्जा और 40 साला आरफ के नाम से हुई है, जो मुल्ज़म की सास और बरादर निस्बत हैं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद इलाके में खौफो हरास फैल गया। राय के मुताबिक मुल्ज़म मौका से फरार होने में कामयाब हो गया है। उस्मान हैदर, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 60% इजाफा कर दिया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोनस अहमद से, जो कि इस वक्त गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर तारिक गुजर के साथ मौजूद हैं। जी मोनस, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पे दर पे इजाफा हो रहा है और ऐसे में अब रिकॉर्ड सतह पे कीमतें देखी जा रही हैं। तो ट्रांसपोर्ट का शोबा है सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। इस वक्त हम सदर ट्रांसपोर्टर्स गुड्स एसोसिएशन तारिक गुजर साहब के साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हमने एक फार्मूला इसको किया है कि 85 गवर्नमेंट ने डीजल बढ़ाया है, लेकिन हमने तमाम कैलकुलेशन करने के बाद एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर, क्लियरिंग एजेंट और ट्रांसपोर्टर को एतमाद में लेने के बाद हमने 60% रेट इंक्रीज़ कर दिया गया है। अगर 20,000 किराया है तो उसके ऊपर 60% बढ़ा दिया गया। अगर मैक्सिमम 50,000 रुपया किराया है तो उसके ऊपर भी 60% जो है इंक्रीज कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टर्स भी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत जो बढ़ती पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उन पर नजरसानी करे, उनको कम करे ताकि एक आम आदमी की मुश्किल कम हो सके। और ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने रिक्शा ड्राइवर्स के लिए काम करना मुश्किल बना दिया है। पेट्रोल और LPG की कीमतें बढ़ गई हैं। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं कि महदूद किरायों के बायस घर चलाना मुश्किल हो गया है। लाहौर से वेलरिंग एंड्रयूज की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बायस जहां हर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद मुतासिर हो रहे हैं, वहीं रिक्शा ड्राइवर्स की जिंदगी पे क्या असरात मुरतब हुए हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। 500 रुपये किलो गैस है, सवारी को किराया बढ़ाते हैं, सवारी चली जाती है, बैठती नहीं। सुबह 6 बजे खड़े, अभी तक एक सवारी नहीं उतारी। किराए पे फर्क है ही नहीं,
200-300 रुपया 400 कमाते हैं, गैस इतनी महंगी सवारी पड़ती है। किराया देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, तो हम तो घर के खर्चे से, घर का किराया, मकान का किराया, बिजली का बिल, बहुत मुश्किल हो गई अब। तो आवाम के पास वो भी पैसे नहीं है, वो कहाँ से किराया बढ़ाए। जिसको किराया बोलते हैं वो कहता है अभी इतने पैसे कम है। ये देखें पेट्रोल पाएँ कि गैस पाएँ, 500 का गैस है, 500 का पेट्रोल है। अब देखें 1000 रुपया बचता है ना, तो हम घर क्या लेके जाएं। सवारी कहती है हमने थोड़ी ना महंगी की है, हुकूमत की तरफ से महंगी हुई है, हमने थोड़ी महंगी की है, हमने सवारी का किराया वही देना है। तो हम कहते हैं बाजी हम गैस डलवाएंगे तो फिर ही लेके जाएंगे ना, ऐसे थोड़ी ना लेके जाएंगे। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल और गैस की कीमतें तो बढ़ गई हैं, लेकिन सवारी ज़्यादा किराया देने को तैयार नहीं, जिसके बायस ना सिर्फ आमदन मुतासिर हो रही है बल्कि काम में भी वाज़ेह कमी आ गई है। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ वेरिंग न्यूज़ समा, लाहौर। एक तरफ पेट्रोल महंगा तो दूसरी जाने पेशावर में सीएनजी स्टेशंस की बंदिश, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। फिलिंग स्टेशंस के बाहर कतारें लग गईं। देखते हैं सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। पेशावर में गुलबहार, जीटी रोड, यूनिवर्सिटी रोड समेत शहर भर में सीएनजी स्टेशन बंद। फिलिंग स्टेशन पर गैस दस्तयाब न होने के बायस रिक्शों और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शहरी परेशान। सुबह से सीएनजी नहीं है, बंद है, और बस मजदूरी भी नहीं है, और बस घर में खर्चे ज़्यादा है, और बस लैंड बहुत ख़राब है। हम रिक्शा चलाते हैं, सीएनजी बंद है, पेट्रोल महंगा है, हम पेट्रोल नहीं डाल सकते। अभी सुबह से सीएनजी बंद है, हम गरीब लोग क्या करेगा। सीएनजी एसोसिएशन के साबिक सदर का कहना है कि वजीरिस्तान में सैलाबी रेले से गैस लाइन मुतासिर हुई। सुबह 8:30 बजे इत्तला दे दी गई थी कि जनाब स्पिन वाम वजीरिस्तान का इलाका है, वहाँ पे सैलाब आया, सैलाब से पाइप को मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से आपको स्टेशन बंद करने पड़ेंगे। इंतजामिया का कहना है कि गैस लाइन की मुरम्मत के बाद सीएनजी स्टेशंस खोल दिए जाएंगे। कैमरामैन असद अली के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। मशरिक वस्ता में जंग ने पाकिस्तान के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को मुश्किल बना दिया। एयरपोर्ट पर फिजाई कार्गो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पर वाट सरचार्ज लगा दिए गए हैं। फैसलाबाद के ताजरों की मुश्किलात बता रहे हैं नईम कैसर। जी देखिए, मशरिक वस्ता में जारी जंग से फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बाई एयर शिपमेंट्स होती हैं, उनके ऊपर भी वार चार्जेस जो हैं वो डाल दिए गए हैं। उसके साथ साथ एयरपोर्ट चार्जेस भी वार चार्जेस के नाम के ऊपर डाले गए हैं, जिसकी वजह से फैसलाबाद की सनतों में अरबों रुपए के आर्डर जो हैं वो फंस कर रह गए हैं। इस वाले से एक्सपोर्टर्स में साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस वाले से जानते हैं उनका क्या कहना है। मोर देन 100% जो एयर फ्रेट और सी फ्रेट बढ़ चुका है। वॉर हेड के नाम के ऊपर उन्होंने एक बस विदाउट एनी रीज़न उन्होंने वो सारी चीज़ें कर दी हैं। इवन दैट के अब वो नया एक उन्होंने किया है कि अगर आप शिपमेंट जहाँ से एक्सपोर्टर मूव करता है तो एयरपोर्ट के ऊपर वार चार्जेस के नाम पे वो 50 रुपीज़ पर केजी भी चार्ज कर रहे हैं, जो कि टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरलाइंस की होती है। जी देखें, एक्सपोर्टर जो है उनका कहना है कि पहले समुद्री रास्ते से जो शिपमेंट जाती हैं वो फंसी हुई थी, मुख्तलिफ बंदरगाहों में फंसी हुई थी, तो बतबादल के तौर पर कुछ शिपमेंट जो हैं बाई एयर वो मूव करना चाहते थे, लेकिन अब एयर कंपनीज़ की जानब से इसके ऊपर भी वार चार्जेस डाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से एक्सपेंस बहुत महंगे हो गए हैं। तो हुकूमत को इस हवाले से कोशिश करनी चाहिए ताकि ये जो अरबों रुपए के आर्डर्स यहाँ पर फैक्ट्रियों में फंसे हुए हैं और जो इस वक्त सरमाए की किल्लत का इनको सामना करना पड़ रहा है वो ख़त्म की जा सके। जी, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं नहम और दहम के इम्तिहानात से कबल एडमिट कार्ड्स का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने भी मैट्रिक बोर्ड ऑफिस की सुस्त रवि पर सवालात उठा दिए। ग्रैंड अलायंस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स का इम्तिहान एक हफ्ते के लिए मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया गया है। मजीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा समा हामिदुर रहमान से। जी हामिद, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है? देखिए, कराची में एक रोज बाद जो है वो मैट्रिक के इम्तिहानात होने और इसका कोई लगभग 4 लाख तलबा और तालबात है जो मैट्रिक के इम्तिहानात में शरीक होंगे, लेकिन अब तक इनको एडमिट कार्ड जारी नहीं हो सके हैं। बोर्ड इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता रोज ये कहा गया था कि जो मैट्रिक के इम्तिहानात के लिए जो एडमिट कार्ड है वो अपलोड कर दिए गए हैं, लेकिन वो अपलोड होके अभी भी जो है वो तलबा जो है डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। जो मैट्रिक बोर्ड के हवाले से जो एसोसिएशन है प्राइवेट स्कूल्स की, उनका एक मुश्तरका इजलास हुआ है। उन्होंने मुतालबा किया है कि जो मैट्रिक के इम्तिहानात हैं वो एक हफ्ते के लिए मुलतवी किया जाए, क्योंकि इंतजामी बहरान है, सेंटर फाइनल नहीं हुए हैं, फर्नीचर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है मैट्रिक बोर्ड को मुश्किलात का सामना है। लिहाजा जो वजारत है, जो बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ की वजारत है और उसके जो वजीर हैं इस्माइल राहू साहब, उनसे उन्होंने मुतालबा किया कि एक हफ्ते के लिए इम्तिहानात को मुलतवी किया जाए ताकि तैयारियों को मुकम्मल किया जा सके। जी, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया।